Subscribe for more content. भारत में तो हजारों रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन कुछ स्टेशंस ऐसे होते हैं ना जिनके पास बड़े बड़े राज छिपे होते हैं। ऐसे राज जो शायद पूरे देश को चला रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही स्टेशन की कहानी जानेंगे। नाम है कोरबा। दिखने में तो भाई एकदम साधारण सा स्टेशन लगता है, पर असल में ये भारत के इकोनॉमिक इंजन का कह सकते हैं धड़कता हुआ दिल है। और यहीं से ना कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। देखिए, कोरबा किसी मेन रेलवे लाइन पर है ही नहीं। ये तो बस एक साइड लाइन, एक ब्रांच लाइन पर बना स्टेशन है। तो सवाल तो बनता है ना कि भाई जो स्टेशन मेन एक्शन से इतना दूर हो, उसे भारत की ऊर्जा राजधानी जैसा इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा खिताब कैसे मिल गया? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी टाइटल की, भारत की ऊर्जा राजधानी। जवाब असल में एक ही शब्द में छिपा है, कोयला। जी हां, कोरबा को यह टाइटल इसलिए मिला है क्योंकि देश भर के जो पावर प्लांट्स हैं ना, उनको चलाने के लिए कोयले की जबरदस्त सप्लाई यहीं से होती है। एक तरह से कहें तो यह स्टेशन सचमुच में देश को रोशन करता है। अच्छा, तो जरा इसके कुछ बेसिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं। स्टेशन कोड है KRBA, जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, डिवीजन बिलासपुर। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है जिस पर हमें ध्यान देना है, वो है लाइन का टाइप। देखिए क्या लिखा है, ब्रांच लाइन। इस बात को याद रखिएगा, मतलब ये किसी मेन रेलवे हाईवे पर नहीं बल्कि एक साइड रोड पर है, और ये जानकारी आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रेलवे की सोने की खान। और अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं कि आखिर क्यों ये स्टेशन भारतीय रेलवे के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। ये एक तस्वीर बस पूरी कहानी बयां कर देती है। सोचिए, एक तराजू है, उसके एक पल्ले पर यात्री हैं, हाँ वो जरूरी है, लेकिन दूसरे पल्ले पर है कोयला, और वो पल्ला इतना भारी है कि उसने तराजू को पूरी तरह अपनी तरफ झुका दिया है। यहां प्राथमिकता बिल्कुल साफ है। और ऐसा क्यों है? वजह है इसकी लोकेशन। ये स्टेशन SECL की बड़ी बड़ी कोयला खदानों के ठीक पास में है। इसका नतीजा ये होता है कि यहां से पैसेंजर ट्रेनों से कई गुना ज्यादा मालगाड़ियां, जिन्हें कोलरेक्स कहते हैं, वो चलती हैं। और यही माल ढुलाई, यही फ्रेट इसे इंडियन रेलवे के टॉप कमाने वाले स्टेशंस में से एक बना देता है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस है जो इसे रेलवे के लिए सच में एक सोने की खान बनाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यात्रियों का जुड़ाव। लेकिन रुकिए, कहानी बस इतनी ही नहीं है। इस इंडस्ट्रियल हब का एक और चेहरा भी है, और वो है इसका लोगों से कनेक्शन। यहां एक चुनौती है। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, कोरबा मेन हावड़ा मुंबई लाइन पर तो है ही नहीं, तो लॉजिकली तो यही लगता है कि ये बाकी देश से काफी कटा हुआ होना चाहिए। पर कहानी में असल सरप्राइज तो अब है। इस चुनौती के बावजूद यहां से सीधी मतलब डायरेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें देश के कोने कोने तक जाती हैं। सोचिए जरा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सीधे अमृतसर, वैनगंगा एक्सप्रेस बेंगलुरु तक, और त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस तो बिल्कुल नीचे साउथ तक जाती है। एक ब्रांच लाइन स्टेशन के लिए इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी होना, ये वाकई में कमाल की बात है। और बात सिर्फ लंबी दूरी की ही नहीं है, लोकल कनेक्शन भी उतने ही मजबूत हैं। रायपुर और बिलासपुर जैसे आसपास के शहरों के लिए रेगुलर इंटरसिटी और मीमू ट्रेनें चलती हैं। ये स्टेशन सच में इस पूरे इलाके के लिए एक बेहद जरूरी हब है। तो अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, एक स्टेशन दो पहचान। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। कोरबा की एक डबल आइडेंटिटी है, और यही इसे इतना खास बनाती है। एक तरफ तो ये औद्योगिक धड़कन है, देश को पावर देने वाले कोयले को लगातार पंप करता रहता है, और दूसरी तरफ ये एक यात्री गेटवे है जो यहाँ के लोगों को पूरे भारत से कनेक्ट करता है। और ये एक लाइन ये पूरी कहानी को निचोड़ कर रख देती है कि ये स्टेशन लोगों से ज्यादा कोयले के लिए जरूरी है, फिर भी ये लोगों को बड़े बड़े शहरों से बड़ी आसानी से जोड़ता है। यही इसका विरोधाभास है, और ये ही इसकी खूबसूरती भी। तो अगली बार जब घर में कोई स्विच ऑन हो और कमरा रोशन हो जाए, तो एक पल के लिए कोरबा जैसे गुमनाम हीरो को याद किया जा सकता है, क्योंकि उस रोशनी के पीछे एक ट्रेन है, एक ट्रैक है, और एक ऐसा स्टेशन है जो चुपचाप